डिलाइट इस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से भारत के लिए कई सारी दिक्कतें जो हैं लगातार खड़े करते चले जा रहे हैं। अब उनका जो उनको उनको प्रॉब्लम है वो भारतीय प्रधानमंत्री और रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनकी दोस्ती को लेकर है। इसका मतलब ये है कि भारत और रूस के संबंधों को लेकर अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें चेतावनी देना शुरू कर दिया है ना। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जब से राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप दूसरी बार के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, तब से उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहकर संबोधित किया है। तब से बार बार उन्होंने भारत को दोस्त तो कहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि भारत के साथ वो व्यापार नहीं करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि भारत बहुत सारा टैक्स लगाता है अमेरिका के ऊपर। इस तरह की बातें अमेरिका ट्रंप ने बहुत बार कही हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया, उसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बिना मतलब क्रेडिट लिया कि जो है मैंने मध्यस्थता करवाई है और दोनों देशों के बीच में युद्ध को रुकवाया है। उन्होंने ये भी बोला, अब कल की अगर मैं बात बताऊं तो उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान इंडिया को तेल बेच रहा होगा, है ना। तो ऊर्जा के संसाधनों का व्यापार दोनों देश कर रहे होंगे क्योंकि मैं ऐसी चीजें कर रहा हूं। ये फालतू की चीजें जो हैं कहीं ना कहीं पे ट्रंप को आप देख सकते हो कि लगातार कह रहे हैं। अभी उन्होंने ये बोला है कि भारत जो है कहीं ना कहीं पे तैयार हो जाए 25% के टैक्स के लिए, है ना। 25% उन पे टैक्स लगेगा और साथ में भारत पर पेनाल्टी टैक्स भी लगेगा, दंड भी लगेगा। किस चीज के लिए दंड लगेगा, ये थोड़ा सा जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। दंड लगेगा कि अगर जिस तरीके से भारत और रूस के बीच में तेल का व्यापार चल रहा है ना, किस तरीके से ट्रंप की भाषा है आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले बोलते हैं कि भारत एक अच्छा दोस्त है, लेकिन भारत टैरिफ किंग भी है, टैरिफ किंग भी है। उसके अलावा फिर वो बोलते हैं कि जहां दुनिया यूक्रेन के साथ जो रूस ने किया है उसके लिए रूस को ताने दे रही है या उसकी आलोचना कर रही है, वहां आप चीन के साथ मिलकर रूस के साथ सबसे बड़ी ऊर्जा खरीद कर रहे हैं। इसका मतलब आपको पता है कि सस्ता तेल रूस भारत को दे रहा है और ये दोनों के बीच में अच्छा काम चल रहा है, क्योंकि कई बार भारत के विदेश मंत्री इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि भाई देखिए, भारत को जहां से जो चीज सस्ती मिलेगी तो हम अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए वहां से वो तेल लेंगे। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है ना। जो सस्ता देगा, मार्केट का तो एक नियम है ना, जहां से जो चीज सस्ती मिल रही होगी वहां से हम लोग उसको परचेज करेंगे। तो रूस के साथ और ऐसी और एक और कारण भी है, अगर आप हमारे दोस्त हो तो रूस तो हमसे आपसे भी पुराना दोस्त है। 1971 में रूस ने ही भारत को कहीं ना कहीं पे बचाया था अमेरिका के हमले से। उस बात को कोई भी भूल नहीं सकता है। आज भी जब भारत को अमेरिका और रूस में से कोई एक चुनना होगा तो भारत आपको पता है रूस की तरफ ही जाना चाहेगा। तो ये चीज अमेरिका को ध्यान में रखनी चाहिए ना, उसके बेस पे हमें भी तो कभी ना कभी रूस के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को अमेरिका जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और अमेरिका ने कहा है कि भारत के ऊपर अब ये दंड लगेगा इस चीज के लिए कि आप रूस के साथ ऊर्जा की खरीद कर रहे हो। क्योंकि दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रही है, अमेरिका खुद लगा रहा है, लेकिन चीन और भारत जो है रूस के साथ ट्रेड करना है ना। तो कहीं ना कहीं पे चीन के साथ खड़ा करके रख दिया है भारत को और कहा यह जा रहा है कि लगभग 10% के आसपास जो है दंड के तौर पर और लगेगा। तो 35% के आसपास का टैरिफ जो है अमेरिका भारत पर आरोपित करने जा रहा है। कई लोग जो हैं, कई विद्वान इसकी जो परसेंटेज है वो 41 तक भी बता रहे हैं कि इतना टैरिफ भी भारत पर लग सकता है। 1 अगस्त से ये शुल्क जो है लागू हो चुका है। उसका कारण ये है कि 90 दिनों का समय था सभी देशों के पास अमेरिका के साथ बातचीत करने का। जब से अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्सेशन जो है इंप्लीमेंट किया है, 90 दिन दिए थे, लेकिन उनकी सीमा जो है 90 दिन की वो 1 अगस्त को खत्म हो गई। तो 1 अगस्त से अमेरिका की जो नीति है टैरिफ को लेकर, उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने साइन कर दिए और वो लागू हो गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या सच में ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एक चीज समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अभी एक स्टेटमेंट बड़ा प्रचलित हो गया है, वो ये है कि ट्रंप दोस्तों से, दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से खफा है ना। तो दोस्तों पे ज्यादा कहर ढा रहे हैं। बोलते हैं वो दोस्त भारत को, लेकिन उनके साथ आप देख लो किस तरह का रवैया अपना रहे हैं। उसी तरीके से आपको पता है कनाडा को बच्चे की तरह पाला है अमेरिका ने, लेकिन उस पर भी काफी सारा टैरिफ लगा रखा है। उसकी भी नीतियों में दखल दे रहा है अमेरिका, खुश नहीं है कनाडा से। उसके अलावा आपको पता है ब्राजील के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा नहीं, भारत के साथ तो उसका ट्रेड जो है डेफिसिट है, लेकिन वो ट्रेड सरप्लस में ब्राजील के साथ फिर भी ब्राजील के ऊपर टैक्स आरोपित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, या इस बात की तो हद हो जाती है, जब ऑस्ट्रेलिया से बात करने के लिए भी अमेरिका रेडी नहीं
है ना, ट्रेड को लेकर या जो टैरिफ अमेरिका लगा रहा है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया पिछले 2-3 महीने से कह रहा है कि आप कम से कम हमसे बात कर लीजिए, तब भी जो है उस चीज को अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि अभी मेरे पास समय नहीं। इसका मतलब दोस्तों के साथ जो ट्रंप का नजरिया है, जो बिहेवियर है, वो बेहतरीन जो है चीजें नहीं है, वो खराब है कहीं ना कहीं पे, और इसका नुकसान आने वाले टाइम में अमेरिका को उठाना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं भारत का क्या पक्ष है इस मैटर को लेकर। भारत अभी कुछ नहीं कह रहा है ना। भारत सिर्फ इतना चाहता है कि चीजें थोड़ा समय निकल जाए, ट्रंप वाला जो सिचुएशन है, हम क्यों ट्रंप से ज्यादा जो है चीजें नहीं खराब करना चाहते, उसका कारण आपको पता है। अमेरिका सुपर पावर के तौर पर अभी एस्टेब्लिश है, अमेरिका के साथ हमें व्यापार को भी बढ़ाना है, उसके अलावा अमेरिका से हमें रक्षा तकनीक को भी आयात करना है, स्पेस को लेकर हमें अमेरिका के साथ काम करना है। तो आपको पता है, और इवन सुरक्षा दृष्टिकोण से चीन को बैलेंस करने के लिए कल को हमें अमेरिका की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही अमेरिका की जरूरत है, इंडो प्रशांत के क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए भारत से बेहतर विकल्प अमेरिका के पास और कोई नहीं। तो ऐसी सिचुएशन का हमें वेट करना होगा, जब अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हमें उसको ये सारी बातें जरूर बोलनी होगी। अभी भारत जो है बीच का रास्ता खोज रहा है कि इस पूरे मैटर में अमेरिका जो चाहता है उसके नजरिए से थोड़ा बहुत जो है टैरिफ को लेकर हम लोग सही कर लें, और बीच का रास्ता जैसे भारतीय राजनीति में रहा है ना, विदेश नीति में हम जिस जो मिडिल पाथ को लेकर चलते हैं उसी को हम लोग अभी भी अपनाना चाहते हैं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या भारत रूस के मैटर को लेकर अमेरिका के किसी तरह से फेवर में जाएगा? और एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अमेरिका एक्चुअल में है कौन? अमेरिका हमें रोकता है ईरान से ट्रेड करने से, अमेरिका हमें रोकता है कि आप ईरान के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करोगे, तेल नहीं खरीदोगे। भारत ने अपना चाबहार समझौता भी काफी हद तक अमेरिका के चलते खराब कर लिया है ईरान के साथ। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ईरान के संबंध अच्छे नहीं है। भारत जो है उससे अब जो है अमेरिका की नजर रूस को लेकर है कि भारत और रूस के संबंध बड़े अच्छे हैं, सस्ता तेल वहां से मिल रहा है। ये चीज अब अमेरिका को अच्छी नहीं लगती है। तो अमेरिका है कौन? क्या वो ग्लोबल लीडर बन के या ग्लोबल पुलिसमैन के तौर पर दुनिया को धमकाएगा, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को धमकाएगा और ये कहेगा कि ऐसे करना है या वैसे करना है? मतलब जो अमेरिका चाहेगा क्या उस तरह की व्यवस्था चलेगी? अब तो कहीं ना कहीं पे एक अकाउंटेबिलिटी सुपर पावर की भी तय करने की जरूरत है, और ये काम होना चाहिए सुरक्षा परिषद के माध्यम से ही। लेकिन वहां पे आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में भारत नहीं है ना, और बाकी देश जो हैं स्थायी सदस्य के तौर पर 5 लोग स्टैब्लिश हैं और वही अपने अकॉर्डिंग जो है व्यवस्था को चलाते हैं। और वीटो पावर दे रखी है, तो कोई भी आप वहां पे प्रस्ताव लाओगे तो अमेरिका के खिलाफ चीजें जो है उसके पास वीटो पावर है, तो वो उसको जो है निरस्त कर देगा। बट ये कहीं ना कहीं पे यूनाइटेड नेशन जैसे जो मंच हैं उनको इस मामले में थोड़ी प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए कि कोई एक देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन हो, इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को क्या धमकी दे सकता है। ये तो सोचने वाली बात है ना, कब तक इस तरह की चीजें अमेरिका की हम सहते रहेंगे। अब बात ये आती है, काफी लोग जो हैं ये भी बोल रहे हैं कि भारत को भी थोड़ा सा आगे बढ़कर इस मैटर को लेकर अमेरिका की आलोचना करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सरकार जिस नजरिए से चल रही है वो ज्यादा बेहतर है। हम चीजों को और खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है वो किस तरह के नेता हैं, है ना। उनका मेंटली मुझे चीजें थोड़ी सही नहीं लगती हैं। तो समय के साथ जो है हमें इस टाइम को निकाल देना चाहिए, जब तक अमेरिका में कोई बेहतर राष्ट्रपति के तौर पर नहीं आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।